सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शराब पीने के आरोप में जितने लोगों को पकड़ा गया है उनको जमानत पर क्यों ना रिहा कर दिया जाए। बिहार सरकार को भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 1 सप्ताह का वक्त दिया है और 1 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने बताएंगे कि आखिरकार सरकार का इस पर जवाब क्या है और सरकार शराबबंदी को लेकर अब आगे क्या कुछ करने का सोच रही है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बिहार की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया कि शराबबंदी कानून लागू करने के इतने साल बाद भी अब तक सरकार ने बुनियादी ढांचा ही तैयार नहीं किया है और इसी बात पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सवाल पूछा कि जब तक सरकार बुनियादी ढांचा तैयार नहीं कर लेती है तब तक क्यों नहीं जितने लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है उन सबको तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकार से कहने का मतलब था कि अगर कोई शराब पीकर अभी पकड़ा भी जाए तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार अब तक विशेष अदालत के गठन को लेकर कोई बुनियादी ढांचा भी तैयार नहीं कर पाई है और शराबबंदी के कारण कई लाख मामले पेंडिंग में है और उन मामलों की सुनवाई मौजूदा समय की अदालत नहीं कर सकती है क्योंकि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त देते हुए क्या जवाब मांगा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब यहां पर आपको एक छोटी सी सूचना देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा का कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन हो रहा है। कुमार विश्वास पटना पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर बिहार के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया और पूरे देश की नजर इस कार्यक्रम पर होगी। मतलब कि मीडिया इस कार्यक्रम को कवर करेगी और कुल मिलाकर अगर आप इसको स्पॉन्सर करेंगे तब आपके ब्रांड का नाम जो है वो रातों रात चमक उठेगा। बाकी कार्यक्रम राजधानी पटना में 6 फरवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन में होना सुनिश्चित है। आपको अगर स्पॉन्सर करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लेकर जो कुछ कहा है वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी को लेकर रोज नई बैठक तो होती है लेकिन नीतीश कुमार की सरकार यह नहीं बता पाती कि आखिरकार कई लाख मामले जो पेंडिंग में पड़े हैं उनका क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिहार सरकार के वकील की कोई दलील काम नहीं आ सकी और बिहार सरकार के वकील के दलीलों को एक प्रकार से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हम 1 सप्ताह का वक्त देते हैं और आप अपने सरकार से जाकर पूछिए तथा इसके बाद से जो निर्देश सरकार की तरफ से दी जाएगी आप उसको आकर सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर यह प्रश्न था कि आखिरकार इतना वर्ष बीत गया लेकिन अब तक बिहार सरकार ने विशेष अदालत के गठन के लिए जमीन तक मुहैया नहीं कराया है और जाहिर सी बात है कि अब तक जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया है तो विशेष अदालत कैसे बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3,78,000 आपराधिक मामले केवल शराबबंदी के कारण दर्ज हुए हैं और अब तक इनमें से मात्र 4,000 पर सुनवाई हो सकी है, 4,000 पर फैसला हो सका है। मतलब कि अभी कई लाख मामला तो पेंडिंग में है और उस पर सुनवाई करना नामुमकिन है। और इसी के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्योंकि जितने लोगों को पकड़ा गया है उनको तुरंत जमानत पर क्यों ना रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि अगर सरकार को ऐसा ही करना है तो जितने भी सरकारी भवन हैं उन सबको सरकार खाली करवा दे और उसी भवन में विशेष अदालत बनवाए तथा इन सब बातों का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का वक्त बिहार सरकार को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। अब 7 दिन के अंदर बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताएगी और बिहार सरकार का वकील जाकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि सरकार के पास आखिरकार क्या प्लान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर जितने लोग पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तब इस पर सरकार की क्या राय है यह भी देखना होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो डेटा दिखा रहा है उस लिहाज से आप भी सोचेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई 4 लाख के करीब मामले पेंडिंग में है और यह संभव ही नहीं है कि मौजूदा वक्त में जो अदालत काम कर रही है वह 5 साल में भी इन 4 लाख मामलों का निपटारा कर पाए। तथा
सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई दफा बिहार सरकार को फटकार लगा चुकी है और इस बार 7 दिन का वक्त देकर जवाब मांगा गया है। अब आगे देखना होगा कि बिहार सरकार क्या जवाब देती है। शराबबंदी में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए, बिहार सरकार इसके बारे में क्या फैसला लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब देती है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।